Let us start computer language. Children, basic language programming you have studied in class 4th, class 5th. Now you are in class 6th. Okay. So let us talk about computer language. Computer language होता क्या है? जैसे हम हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं ना, है ना, कुछ बंगाली होंगे, बंगाली में करते होंगे, मैं राजस्थानी हूँ तो मैं राजस्थानी में भी कर सकती हूँ. तो व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज? लैंग्वेज इज़ अ मोड इन विच वन कैन कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड टू परफॉर्म सम टास्क. यानी लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड टू परफॉर्म सम टास्क. यानी किसी से बात करके हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है. जैसे मैं आपको कहूँ कि स्टार्ट राइटिंग और स्टार्ट रीडिंग, तो क्या है, आई एम टॉकिंग इन वन लैंग्वेज, आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शन है, यू विल फॉलो दैट. ओके. कंप्यूटर ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमन बींग्स. तो कंप्यूटर को भी ज़रूरत होती है कि वो इंस्ट्रक्शन जो ह्यूमन बींग के द्वारा दिए जा रहे हैं उसको समझे. The language which a computer can understand is known as computer language. यानी जो लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है उसे कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज. The language which a computer can understand is what it is known as computer language. ये आप अपने दिमाग में रखेंगे. Computing languages are commonly known as programming languages also. और ये जो लैंग्वेज है इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है. नाउ चिल्ड्रेन, अ फ्लो चार्ट इज़ गिवन इन योर बुक. इट इज़ रिटन ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ डिवाइडेड. अब किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है, जस्ट यू सी द फ्लो चार्ट चिल्ड्रेन. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मेनली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब ये हैं क्या बच्चों, जस्ट यू सी. Low-level programming languages are related to first generation and second generation. यानी फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में जो लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी उसे कहा जाता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड चिल्ड्रेन, नाउ इट इज़ गिवन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब ये क्या है? दैट लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन आर कॉल्ड high level programming language. Okay, so I think the categories of languages are clear to you by this flow chart. Let us talk about evolution of computer language. अभी तक तो हमने evolution of computer पढ़ा था. Now evolution of computer language is given here. यानी जिस तरह से धीरे धीरे कंप्यूटर डेवलप होता गया उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज भी डेवलप होती गई. कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर बिलीव टू हैव एग्जिस्टेड फॉर ओवर 200 years सिंस द इन्वेंशन ऑफ द पंच कार्ड प्रोग्रामेबल मशीन्स. यानी कि जब पंच कार्ड प्रोग्रामेबल मशीन का जब इन्वेंशन हुआ था तब से जो है लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है. द पंच कार्ड सिस्टम हैव गिवन द आइडिया ऑफ 0 and 1. So the first generation computer languages were written using the binary digit 0 and 1 that are known as machine language. यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो बाइनरी डिजिट जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता था दैट इज़ रिटन बाय ओनली बाइनरी डिजिट. और बाइनरी डिजिट क्या होता है बेटा? 0 and 1. मैंने क्लास 4th में आपको पढ़ाया था कि कंप्यूटर केवल ये 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है. यानी जो प्रोग्रामिंग हम बेसिक में टाइप करते हैं वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, कंप्यूटर उसको समझता है, फिर वो हमारी लैंग्वेज में हमें आउटपुट देता है. बट ये काम इतनी फास्ट होता है कि हमें लगता है कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया और आंसर हमारे सामने आ गया. सो हियर इज़ दैट कि बाइनरी डिजिट लैंग्वेजेस आर नोन एज मशीन लैंग्वेज. अब हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की. मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड इज़ नेटिव लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. यानी मशीन लैंग्वेज का मेन जो आपका ये बेनिफिट है कि ये कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझ लेता है. अंडरस्टूड. अब एक चीज़ हम देखते हैं, लेकिन कुछ लाइन और पढ़ लूँ मैं पहले. These type of computer language is not easy to understand as it only uses a binary system. यानी ये जो लैंग्वेज है अगर हम आपको या हम खुद ही पढ़ना चाहें तो it is very difficult to learn. Okay,
Writing every instruction in binary system is very difficult and needs high expertise, यानी बहुत ही एक्सपर्टाइज जो लोग हैं वो ही इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं या लर्न कर सकते हैं. The computer's processor needs to convert high level language into this language before it can run a program or perform a user defined command. Understood? यानी कि द कंप्यूटर प्रोसेसर नीड्स टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, इसीलिए जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर उस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है. लेट अस सी व्हाट इज़ गिवन हियर चिल्ड्रन. इट इज़ गिवन हाई लेवल लैंग्वेज, ओके, जावा एंड दैट फोर्टान, एंड असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो गिवन हियर, एंड नाउ all will be converted in machine language, then it can be understood by computer. Okay children, now I think it is clear to you. Now let us talk about advantages and disadvantages of this machine language. अब ये advantages और disadvantages के बाद I think ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, पहला एडवांटेज क्या है, मशीन लैंग्वेज मेक्स फास्ट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ द कंप्यूटर, यानी चूँकि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझता है तो ये क्या होता है, थोड़ा फास्ट होता है. इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड. अब इसमें चूँकि कंप्यूटर की लैंग्वेज ही मशीन लैंग्वेज है तो इसमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर. ये हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं. नाउ डिसएडवांटेज क्या है, ऑल ऑपरेशन कोड्स हैव टू बी रिमेंबर्ड. अब क्या है, जितने ऑपरेशन कोड हैं यानी 0-1 के कॉम्बिनेशन हैं वो याद रखने पड़ेंगे. इट इज़ नॉट ईजी टू लर्न. अंडरस्टूड? ऑल मेमोरी एड्रेसेस हैव टू बी रिमेंबर्ड. इट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी टास्क. It is hard to amend or find errors in a computer written in machine language. जैसे आप याद करो, जब आप 4th या 5th में कोई प्रोग्राम में मिस्टेक करते थे तो फाइंड आउट हो जाता है कि यहाँ गलती है, बट इन बाइनरी डिजिट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द एरर, कि गलती कहाँ हुई है ये फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है. तो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ द मशीन लैंग्वेज. So what the another language was developed, that is called assembly language. ठीक है, यानी मशीन लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम थी ना इसकी वजह से फिर धीरे धीरे दूसरी लैंग्वेज डेवलप हुई जो थी असेंबली लैंग्वेज. इट इज़ गिवन हियर, जस्ट यू रीड. टू ओवरकम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज, what happened? Machine level language, another type of computer language was developed called assembly language. अब मशीन लेवल लैंग्वेज की प्रॉब्लम से उबरने के लिए, सॉल्व करने के लिए असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुई. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस. इस असेंबली लैंग्वेज को सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा गया है बच्चों. In this language, instead of using binary digits, some predefined symbols were used which were easy to remember. कुछ predefined symbols इसमें यूज़ किए जाते हैं in place of binary digit. ओके, जिससे क्या होता है कि प्रोग्राम जो है लर्न करना, डिफाइन करना ईजी होता है. However, this languages was also required to be converted to low level language, machine level language with the help of an assembles in order to process the commands written by the computer. अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना. जैसे असेंबली लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को लिख दिया गया, अब क्या होता है, असेंबल से इस लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है. देन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस. So what few advantages and disadvantages are also in this assembly language. Let us study that also. First we will take advantages. Assembly language is easier to understand and use as compared to machine language. यानी जैसे आप फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में पढ़ते थे ना कि स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन बट नॉट वेरी स्मॉल ना, तो इसी तरह से असेंबली लैंग्वेज इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ is compared to machine language but not very easy. Comparatively, it is easy to locate and correct errors also. It can be easily modified
but it was also not so easy children, it was also difficult and complex. So disadvantage हम पढ़ते हैं क्या है, like machine language it is also machine dependent specific. okay, अब क्या है, since it is machine dependent the programmer also needs to understand to hardware. यानी जो ये प्रोग्रामर होता था असेंबली लैंग्वेज का, उसे हार्डवेयर का भी नॉलेज होना ज़रूरी होता था. ओके, बिकॉज सम कोड्स आर देयर दैट हैज़ बीन यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज. और इसमें एक चीज़ और है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की ज़रूरत होती थी. यानी पूरी तरह से जो प्रोग्रामर है उसे हार्डवेयर में भी मास्टर होना पड़ता. तो दिस वॉज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज. सो व्हाट द अनदर एवोल्यूशन ऑफ द लैंग्वेज वॉज हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज. हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज यू नो दैट इज़ रिलेटेड टू थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. अब ये है क्या, लेट अस टॉक अबाउट हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर फॉर्मेट्स दैट आर सिमिलर टू इंग्लिश. यानी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज जो है इंग्लिश से ही सिमिलर हैं, जैसे हम इंग्लिश में कुछ लिखते करते हैं. सो व्हाट इज़ गिवन हियर, द पर्पज़ ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज वॉज टू एनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम्स ईजीली इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज इन्वायरमेंट. यानी इसको डेवलप करने का मेन जो पर्पज़ है, मेन उद्देश्य क्या था कि जिस तरह से हम अपनी भाषा में बात करते हैं उसी तरह से जो है इट वाज इनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम्स. उसी तरह से हम प्रोग्राम भी इजी वे में लिख पाएँ, अपनी नेटिव लेवल, अपनी मातृभाषा में हम अपने प्रोग्राम को भी लिख पाएँ. ठीक है. हाई लेवल लैंग्वेज वर बेसिक, जो कि आपने पढ़ी है, फुल फॉर्म आप सबको पता होना चाहिए. Beginners are all-purpose symbolic instruction code and Fortran formula translator. And then with time some more HLL were developed like COBOL, Lisp, C++, Java, etc. These all are the HLL, means high level languages. These are known as third generation language, यानी 3GL. ठीक है. Now here we have already discussed about the high level language. Let us complete this. Now the fourth generation languages are programming languages closer to human language than typical 3G high level programming language. यानी ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की हमने, बेसिक, कोबोल, लिस्प, C++, जावा, दे आर रिलेटेड टू थर्ड जनरेशन. तो अब हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस की जो बात करते हैं, तो हियर इट इज़ गिवन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज. इट इज़ गिवन हियर, यू कैन सी, क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस दैन टिपिकल 3G यानी थर्ड जनरेशन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. कमांड लाइन लैंग्वेजेस दैट कम विद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड DBMSs. okay, are fourth generation languages. It is given here 4GLs यानी fourth generation languages. Examples of fourth generation languages are Prolog and artificial intelligence language. It is not so common. okay, यानी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ही ज़्यादा कॉमन है बच्चों, बट इट इज़ गिवन हियर दैट Prolog is the example of fourth generation language and artificial intelligence language. Now let us talk about the advantages. First, high level languages are user friendly because ये उनकी अपनी लैंग्वेज में होता था, so it is user friendly. They are easy to learn, very easy. आपने भी पढ़ा है बेसिक, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से आपको ईजी लग रहा होगा. They are problem oriented rather than machine based. The language is mostly platform independent, that is programs developed in
हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी रन ऑन एनी कंप्यूटर, ये किसी भी कंप्यूटर पे चल जाते हैं. नाउ डिसएडवांटेजेस, अ हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर विद विच कंज्यूम टाइम. यानी मैंने आपको प्रोग्रामिंग करते समय भी बताया था बच्चों कि जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, जो हम लिखते हैं, टाइप करके इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को. मान लीजिए क्लास 5th में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनपुट प्रोग्रामिंग की थी, तो हमने प्रोग्रामिंग की, उसको क्या किया, रन कराया. तो रन कराने में क्या होता है, ऑलरेडी ट्रांसलेटर उसमें कंप्यूटर में सीपीयू में होता है, उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, फिर जल्दी से जल्दी वापस उसे उस लैंग्वेज में, हम ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आउटपुट सामने आ जाता है. तो इट इज़ गिवन हियर डिसएडवांटेज, हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेजेस बाय अ ट्रांसलेटर विच कंज्यूम टाइम. ओके, नाउ द एग्जाम्पल इज गिवन हियर चिल्ड्रन. Fortran, C, Pascal, high level language, assembly language, machine language and hardware. Okay. Do you remember any computer language used by you in school? I think all of you have remember which language you have used. Which language? I am not listening. Basic, है ना? All of you have used basic. Till your class you have used only one language, that is basic. Okay children.